आप सभी को जय भोलेनाथ हर हर महादेव। तो आज बात करते हैं सकारात्मक सोच की। क्योंकि ना हम कितना भी पॉजिटिव, कितना भी हम सकारात्मक सोच ले, एंड ऑफ द डे हमारे माइंड में वो पूरा सर्कल आ जाता है, पुरानी बातें पूरी याद आती है, जिस वजह से हमें हर्ट होता है और हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। मतलब लिटरली पूरा का पूरा हम जितने भर जाते हैं ना खुशी से, उतने ही हम खाली हो जाते हैं दुख से, उन बातों से जो हमें नहीं मिली है, उन बातों से जो हमें हर्ट करती है, उन बातों से जहाँ पे हम सिर्फ पास्ट में जाके सिर्फ पास्ट की सोचते हैं। क्योंकि बदल तो हम सकते नहीं है, 1% भी हम पास्ट में जाके अपना कुछ भी नहीं बदल सकते। हमने जो भी डिसीजन अब तक लिए हैं, हमने जो भी अब तक किया है, मतलब लिटरली आज जब मैं ऑफिस गई, ऑफिस का वर्क किया और अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो जो ऑफिस में गई थी हो गया पास्ट। अब वहाँ पे जो भी घटित हुआ है उसे जाके मैं बदल नहीं सकती, जो हो गया हो गया। वो कहते हैं ना, एक बार पोस्ट कर दिया तो कर दिया। अब लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या फीडबैक देंगे, इससे कुछ लेना देना नहीं। तो सेम पास्ट भी वैसा ही है, दुख भी वैसा ही है जो पीछा नहीं छोड़ता। तो हम खुद को किस हद तक सकारात्मक रख सकते हैं वो हमारे हाथ पे है। तो मैंने आज एक कोट पढ़ा, वहाँ पे ये था कि बार बार अगर आप पुरानी बातों को कुरेद रहे हो, पुरानी बातें मतलब ऑफिस की हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ की हो सकती है, आपके रिलेशन की हो सकती है, या किसी भी, या आपकी सफलता की हो सकती है, जो आप एक ड्रीम देख रहे हो कि यहाँ पे ये अगर मुझे मिल जाए तो मैं सफल हो जाऊँ, उसकी हो सकती है। लेकिन अगर एक भी क्षण आप अगर सफलता के बारे में सोच रहे हो तो नॉन स्टॉप सोचिए उसके बारे में, जितना बड़ा हो सकता है उतना सोचिए। भले वो कहते हैं ना कि अगर बहुत बड़ा सोचो, बहुत बड़ा, तो अगर वो नहीं भी मिला ना तो उससे थोड़ा तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, अच्छा वाला। लेकिन अगर आप बुरा सोचोगे उसके लिए, मतलब आपने अच्छा सोच लिया, ठीक है, आपने अच्छा सोच लिया, जैसे कि आपने खुद से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो ऐसे आपके सामने परिस्थिति आएगी। जैसे कि देखिए, हम मोस्टली हम जिस जनरेशन में हैं, या हम जिस अभी वेदर में हैं, वातावरण में हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि मोस्टली लोग जॉब कर रहे होते हैं, या कोई घर में होता है, या कहीं पे भी। तो वो कहीं आजकल लोग बाहर नहीं जाते, ठीक है, आउटडोर बहुत बंद हो गया है, लोग अपने अपने में ही रहते हैं। मतलब जैसे कि एक घर में 5 व्यक्ति हैं, पांचों के पास फोन है, ठीक है, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो सिर्फ अपने फोन में देखेंगे, अपना जो भी काम है वो करेंगे, फिर से फोन देखेंगे। तो मोस्टली इंसान लोगों के साथ नहीं रहता है, फोन के साथ रहता है। तो ये होता है कि अगर आपने अच्छा सोच लिया, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सोच लिया, और अचानक से एक बात याद आ जाती है कि जो पुरानी होती है और जो आपको हर्ट करने वाली होती है, तो ये होता है कि आप ना एक्सप्रेस करते नहीं हो, और बाकी जो अलग अलग रहते हैं लोग, तो जब आप एक्सप्रेस करते ही नहीं हो, वो बात निकलती नहीं है, तो मन के अंदर ही अंदर वो घुटन हो जाती है। क्योंकि हम एक्सप्रेस करते नहीं है, हमारे मन में रहती है, और उससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो कहते हैं ना कि अगर घर में 5 व्यक्ति हैं तो पाँचों एक समय है फ़ोन इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद का जो समय है वो एक साथ बात करो, जो भी आप जितना आप एक्सप्रेस कर सकते हो उतना करो। क्योंकि सबसे हमारे घर में भी सेम यही सिचुएशन थी, क्योंकि हमारे घर में जितने लोग हैं ना, सबके पास अपने अपने फ़ोन है। तो कोई भी, जैसे माँ है खाना बना लेगी, तो वो खाना बनाने के बाद वो टीवी देखेगी, लेकिन जो भाई है, बहन है, जो भी हमारे कजन्स हैं, मतलब हम जब साथ में रहते हैं, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता, बहुत मिनिमम बात करता है। इससे क्या होता है, हम तो पहली बात एक्सप्रेस करते नहीं है, उसकी वजह से हमारे मन में जो भी थॉट आता है, अच्छा वाला होगा ना तो खुद हंस लेंगे, खुद थोड़ा सोच लेंगे, खुद को बता देंगे कि मैं खुश हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ देखकर फिर से निराश हो जाएंगे। तो इससे ये होता है, सकारात्मक सोच से ये होता है कि हम एक, हमारा जो शरीर में जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, इससे ये मजबूत होती है। लेकिन जब हम निगेटिव सोचते हैं ना, निगेटिव सोचने से हमारे शरीर पर ये परिणाम होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। और जो हम कहते हैं ना कि इसे, जैसे हम दूसरों से कहते हैं कि पता नहीं इसको ये सारा दिन मतलब
हर कभी भी देखो ये बीमारी रहते हैं या इसे सर्दी जुकाम होता रहता है। तो ये क्या होता है, ये जो वो लोग हैं जो हरदम बीमार रहते हैं, सड़ते कुड़ते रहते हैं, तो इनका ये है कि ये हमेशा नाखुश रहते हैं, मतलब इनको किसी चीज की कोई खुशी नहीं है। तो हमें यही करना है, हमें हमेशा अपने लिए, मैं अभी लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लोगों की खुशियाँ नहीं दे सकते, तो हम खुद के लिए बोलेंगे और खुद के लिए ही हमें बोलना है क्योंकि हमें रहना है, मजबूत रहना है, खुश रहना है। लोग सभी खुश है अपने अपने जीवन में, सब कुछ उनके लाइफ में हो रहा है, तो हमें खुद को खुश रखना है। खुद को खुश रखना इन द सेंस हमें अच्छा सोचना है, अच्छा रहना है। आप जहाँ पे भी जाते हो अच्छे से रेडी टू होके जाइए। आप जहाँ पे भी बोलते हो अच्छे ऐसे शब्द चुनिए जिनसे अगला इंसान या जहाँ पे भी आप जाते हो, जहाँ पे भी आप वर्क के लिए जाते हो, तो वहाँ पे भी आप अच्छा बोल पाओ, इसकी तैयारी करके जाइए। और कितना खुद को जितना अप टू डेट रख सकते हैं, खुद को जितना खुश रख सकते हैं। खुश रखना मतलब छोटी छोटी चीजें अपने इर्द गिर्द जो हो रही है ना उसके ऊपर ध्यान देना, देखना कि अगर जो बदल सकता है वो बदल लीजिए और जो नहीं बदल सकता है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत सी समय ऐसे हमारे सामने सिचुएशन आती है कि हमें लगता है हम थोड़ा सा कुछ इसमें एफर्ट डाल देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये सिचुएशन बदल जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। पर वो भी सब ब्रह्मांड के प्रकृति के हाथ में है। जितना हमें सफर करना है उतना तो सफर करेंगे ही, हाँ, लेकिन सकारात्मक सोच से अब मैं जा रही हूँ भक्ति की ओर। तो हम जितना सकारात्मक सोच सकते हैं, तो सकारात्मकता हमारे जीवन में कब रहती है जब हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं, जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं। जब आप ईश्वर से जुड़ोगे ना तो आपके मन में अगर निगेटिव थॉट आएंगे भी तो भी आप ना ईश्वर का नाम लेके उसे वैनिश कर सकते हो। मतलब समझिए कि एक टेबल है, वहाँ पे धूल है, तो वो धूल एक नकारात्मकता है, निगेटिविटी है। तो आप उसे अपने स्वच्छ मतलब एक साफ दिल से आप उसे अच्छे कपड़े से पोंछ सकते हो और उसे क्लीन कर सकते हो। इससे ये होगा कि तो टेबल मतलब हमारा मन भी खुश हो जाएगा, मतलब हमारे मन में जो भी निगेटिव थॉट आते हैं वो भी हट जाएंगे और हम बेटर फील करेंगे। आप ये सच में करिए कि जब भी आपको निगेटिव विचार आते हैं ना तो आप सबसे पहले भगवान को धन्यवाद कीजिए उसके लिए जो अभी आपके पास है। देखिएगा विद इन अ सेकंड आपका थॉट चेंज हो जाएगा। और कहते हैं ना विचारों से जीवन बनता है, तो हाँ सच में बनता है। एक समय ऐसा था कि मैं बहुत निगेटिव थी, मुझे ना अच्छा सोचना ही नहीं हो रहा था, तो जो जो मैं सोचती थी ना बुरा, जितना उतना मैंने होते देखा है। इसीलिए मैंने उस दौर से गुजरकर मैं अब खुद को ये भी बताती हूँ कि नहीं, सब सही है, सब ठीक है और मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ। जितना प्रयास हो सकता है मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ। मेरे सामने जो भी सिचुएशन आए मैं उसके लिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सोचती हूँ। तो अच्छी सोच हमारा जीवन बनाता है, मतलब जीवन बनाता उसकी जो एक प्रक्रिया है। लेकिन देखिए अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे, उसके बाद वही ऊर्जा ब्रह्मांड में जाएगी और ईश्वर ही हमारे जीवन में ऐसी कुछ सिचुएशन भेजेंगे जिससे हम बहुत खुश होंगे। तो क्यों ना हम खुश रहें, क्यों ना हम अपनी खुशी ढूंढें। छोटी छोटी बहुत खुशियाँ ढूंढने के लिए हमें बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंसिव चीजें लेने की जरूरत नहीं है। जो अभी हमारे पास इस सिचुएशन में है हम उसी को लेकर खुश होते हैं। अगर आप अपने पैसों से 10 रुपए से 100 रुपए से आप जो भी चीज खरीद सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, जब आप खरीदते हैं ना तो आप देखेंगे कि आपको कितनी खुशी होती है। जैसे हम लड़कियों के लिए ये होती है कि हम जब अगर कुछ खरीदने जाए, एक चीज लेने जाते हैं, हम बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है। तो ये भी पुरुषों का भी यही हो सकता है कि वो जो भी उनको अपने अपनों के लिए जो भी लेना होता है, मोस्टली पुरुष खुद के लिए कुछ नहीं लेते हैं, वो अपनों के लिए लेते हैं। तो उनका भी यही है। किसी को बुक्स खरीदना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं इंस्टाग्राम पर जिनको मैंने फॉलो कर रखा है, अगर कोई बुक सजेस्ट करता है ना मैं सडनली उसे बुला लेती हूँ। दुनिया भर के बुक्स है लेकिन पढ़ना नहीं हो रहा है, मतलब
पढ़ना मतलब ये है कि जब हम पढ़ना चाहते हैं एक अचानक से ना एक पढ़ने में मन लग जाता है, तो एक दिन में पता नहीं कितने सारे पेजेस पढ़ लेती हूँ। लेकिन कभी कभी एक एक हफ्ता, जैसे कि वीडियो के लिए भी सेम वही हो रहा है। वीडियो बनाना शुरू किया था कुछ और सोच के, और पता नहीं अपने आप ही मन नाराज होता है। और मैंने वीडियो मतलब अब तो ये हो रहा है कि पहले हर दिन एक वीडियो बनाती थी, फिर 2 दिन बाद बनाना शुरू किया, अब तो एक एक हफ्ता निकल जाता है वीडियो नहीं बना पाती। तो ये सब मन का खेल है। और कहते हैं ना कि जब तक आप मन को अपने वश में नहीं करेंगे, मन आपसे अपने हिसाब से करवाता रहेगा। तो बहुत सारी बुक्स मंगा रखी है, कभी कभी आधी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आप उससे ना बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन आप एक बार पढ़ लोगे और उसे छोड़ दोगे ना, तो ये होगा कि जो आपने पढ़ा है ना वो भी आप भूल जाते हो, और वो जो इम्प्लीमेंट करना होता है ना वो भी रह जाता है। इसीलिए हमेशा खुद के लिए अच्छा सोचो, सब कुछ सोच है। मुझे तो लगता है, मैंने इतना अनुभव तो मुझे आया है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप उसके रिगार्डिंग आप गलत मत सोचो। अब कैसे हमारे मन में, हम ह्यूमन नेचर वाले हैं, तो हमारा कैसे होता है कि हम कोई सिचुएशन आने के बाद उस सिचुएशन के बारे में जितना बुरा हो सकता है उतना सोच लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इससे भी अपोजिट हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो सब कुछ सोच है, इसलिए अच्छा सोचिए खुद के लिए, दूसरों के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ये पॉइंट्स जो बताते हैं वो ज़रूरी नहीं है, जितना मुझे बोलना था कि हाँ मेरे पास उतना ही ज्ञान था तो मैंने वो बता दिया। और जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अपना ध्यान रखिए, 9 तपा शुरू है। लिटरली तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि आज मैंने खुद अनुभव किया, आज नहीं कल से ही अनुभव कर रही हूँ। अभी विषय दूसरा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करती हूँ 9 to 5, लेकिन हमारे ऑफिस में लिटरली एसी होने के बावजूद भी हमें जो एसी का एक जो होता है ना बेनिफिट, वो नहीं मिलता है हमेशा। अब 10 साल हो गए हैं हम जॉब कर रहे हैं, और जिनके हाथों में सत्ता है, सत्ता इन द सेंस ऑफिस के जो भी मैनेजर है, तो वो भी उतना नहीं सोचते। कभी कभी लगता है कि हमारे लिए कौन सोचेगा। हमारी एचआर मैडम है, वो हमारा मतलब हम उनसे कैसे कांटेक्ट करें, क्योंकि वो हमेशा बिजी होती है। और आज तो मतलब लिटरली मुझे रोना आ गया था, क्योंकि इतना टेम्परेचर हाई है हमारे सिटी में अभी भी। बिल्कुल रात के अभी 9 से मतलब 9 से ज़्यादा हो चुके होंगे, अभी मैं चेक नहीं कर सकती। फिर भी वेदर इतना हॉट है, इतना गर्म है, और जो हवाएं चल रही है वो गर्म हवाएं चल रही है। तो सच में घर पे रहिए, कूलर का, एसी का इस्तेमाल करिए, पंखों का इस्तेमाल करिए, वो होते ही है इस्तेमाल के लिए, तो प्लीज़ उसका यूज़ करिए। स्टे सेफ, क्योंकि जान है तो जहान है। बहुत हीट हो गई है सच में, और कल से तो मैसेज भी आ रहे हैं कि बहुत हीट होने वाली है, मतलब हमारे एरिया में, मतलब हमारा जो विदर्भ है